अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सरोजनी नायडू के बारे में बात की थी, जो इस पोइम के ऑथर हैं, पोइम की राइटर हैं, प्लैंकिन बियरर्स। तो आज पोइम पे आते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्लैंकिन बियरर्स का क्या मतलब होता है? सो प्लैंकिन मीन्स डोली या पालकी हम इसको कहते हैं, जिसको अनटिल रिसेंटली यानी कि कुछ ही वक्त हो गया, कुछ ही साल हो गए, ये ट्रेडिशन जो है हिंदुस्तान में बंद हो गया। हमारे यहाँ कश्मीर में भी इसका आम रिवाज था कि जब शादी होती थी तो दुल्हन को जो है वो उसको पालकी या फिर डोली में उठा के लेके जाते थे। तो बियरर्स का मतलब होता है अ पर्सन। बियरर मीन्स अ पर्सन हु कैरीज, उठाने वाला या ले जाने वाला। तो पोइम का टाइटल जो है वो है प्लैंकिन बियरर्स, यानी डोली उठाने वाले या डोली जो है लेके जाने वाले या पालकी लेके जाने वाले। सो ये जो पोइम है प्लैंकिन बियरर्स, हम इसके इंट्रोडक्टरी नोट में यहाँ पे देख सकते हैं दैट द पोइम beautifully compares the bride to the numerous images the bride is carried in a plankin which was until recently a part of Indian culture। तो मैंने आपको पहले कहा कि ये पोइम जो है एक बहुत खूबसूरती के साथ इस दुल्हन को जो है, ब्राइड को जो है, ये काफ़ी सारी इमेजेस के साथ उसको कंपेयर करती हैं। उसका उनको उनके साथ कंपैरिजन होता है। एक पोइटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है जो हम पोइम के एंड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। So the bride is carried in a plankin which was until recently a part of Indian culture। तो ये दुल्हन को जो है पालकी में बिठा के लेके जाया जा रहा है, जो कि until recently यानी कि कुछ वक्त से पहले तक, काफ़ी सालों से पहले तक जो है ये हिंदुस्तान का एक कल्चर था, यहाँ का एक रिवाज था। दुल्हन को जो है उसको पालकी में अपने ससुराल जो है उसमें बिठा के लेके जाया जाता था। सो द पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। ये एक गाने की सूरत में, यानी कि ये जो प्लैंकिन बियरर्स हैं, ये जो डोली ले जाने वाले या पालकी ले जाने वाले हैं, ये गाना गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग दियर सॉन्ग वाइल दे आर कैरिंग द ब्राइड टू हर हस्बैंड्स हाउस। जब ये इस दुल्हन को उसके खावन के घर लेके जा रहे होते हैं, इसके ससुराल लेके जा रहे होते हैं, तो ये साथ में मिल के गाना गा रहे होते हैं। और इस सॉन्ग में दे डिस्क्राइब हाउ द ब्राइड लुक्स एज शी इज़ बीइंग कैरिड। तो वो इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को बयान करते हैं कि दुल्हन जब ससुराल इसको लेके जाया जा रहा था तो ये कैसी लग रही थी। सो एक दूसरा पॉइंट भी है दैट दिस पोइम शो द इमोशंस ऑफ जॉय एंड इमोशंस ऑफ सॉरो। क्योंकि ये एक मिक्सड इमोशंस हैं इस पोइम में। क्योंकि जब इस दुल्हन को, इसकी शादी होती है एक लड़की की, तो जब उसके दिल में एक मिक्सड फीलिंग होती है जॉय और सॉरो की। देयर इज़ सॉरो इन द ब्राइड्स हार्ट। उसके दिल में दर्द होता है, गम होता है, बिकॉज शी लीव्स हर पेरेंट्स फॉर एवर। उसको जो है अपने माँ बाप को छोड़ के जो है अपने ससुराल जाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ से वो खुश भी होती है क्योंकि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही होती है। अगर एक तरफ में गम है तो एट द सेम टाइम शी इज़ हैप्पी एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू लाइफ विद हर हस्बैंड। तो अपने खावन के साथ जो उसकी दूसरी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, उसको लेके ये खुश भी होती है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है इन 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 मिक्सड फीलिंग्स का। तो हम स्ट्रेट अवे आपकी टेक्स्ट पे आते हैं। ओ लाइटली ओ लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग। यानी कि यहाँ पे जो है प्लैंकिन बियरर्स जो हैं, दे डिस्क्राइब हाउ दे आर कैरिंग द ब्राइड टू द इन द प्लैंकिन। तो वो इस पालकी में उसको किस तरह से लेके जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका बयान है। सो ये क्या कह रहे हैं, लाइटली और लाइटली वे बियर हर अलोंग। यहाँ पे लाइटली का मतलब है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, बिल्कुल सॉफ्टली और स्मूथली, बिल्कुल जेंटली हम इसको कहेंगे कि हम इसको बहुत आराम से, बहुत आहिस्ता इस ब्राइड को कैरी कर रहे हैं।
और उसको जो है अपने साथ लेके जा रहे हैं, यानी वी आर कैरिंग हर अलोंग वेरी जेंटली, वी आर कैरिंग द ब्राइड वेरी जेंटली। हम इसको बहुत जेंटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही आहिस्ता से इसको जो है, बियर का मतलब यहाँ पे हुआ कैरी, हम इसको अपने साथ जो है वो लेके जा रहे हैं। शी sways like a flower in the wind. Sways यानी कि द ब्राइड sways gently like a flower in the wind। तो sways का मतलब क्या होता है? मूव बैक एंड फोर्थ, मूव बैक एंड फोर्थ, यानी कि जिस तरह से जब कहीं पे किसी बाग वगैरह में फूल होता है और जब हल्की सी हवा आती है तो ये हवा की वजह से ये फूल जो है ये झूलता है, इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये वेव करता है हवा में। इसी तरह ये ब्राइड भी जो है हमारे कंधों पे इसी फूल की तरह जो है वो झूल रही है, क्योंकि जब चार लोगों के कंधों पे ये पालकी होती है तो जाहिर है ये, क्योंकि वो बड़े आराम से चल रहे हैं, तो ये पालकी जो है ये भी एक फूल की तरह हिल रही है। नेक्स्ट लाइन इज शी स्किम्स लाइक ए बर्ड on a foam of a stream. Skims means glide and glide over quickly and lightly, यानी कि वो, और यहाँ पे फोम का मतलब होता है वो जो वेरी स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सरफेस ऑफ ए वाटर, जो वो या वो बुलबुले उठते हैं पानी के ऊपर, उनको कहा जाता है स्ट्रीम मीन्स नदी। यानी कि जिस तरह से एक परिंदा वहाँ पे उन बुलबुलों के ऊपर से एक नदी के ऊपर या पानी में वो स्किम कर जाती है, वो ग्लाइड कर जाती है वहाँ से, वो बिल्कुल तेज़ी से वहाँ से नीचे उठ के आगे चलती है, उसी तरह से ये ब्राइड भी इनके कंधों पे कभी कभार स्किम कर जाती है। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। वो एक ख्वाब के होंठों से निकली हंसी की तरह तैरती हुई जाती है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड सिंग। गेली मीन्स हैप्पीली, बहुत खुशी से। वी ग्लाइड ऑन, यानी कि वी कीप मूविंग ऑन, हम चलते रहते हैं। ग्लाइड मीन्स टू मूव क्विकली एंड स्मूथली, हम जो है बिल्कुल आराम से जो है वो चल रहे हैं, खुशी खुशी और गाना गाते हुए चल रहे हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पिरल ऑन द स्ट्रिंग, हम उसको ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे हम जो हैं